तो हमारा आउटपुट पावर आ रहा था E इंटू आई एवरेज, पावर लॉस आ रहा था हमारा IA RMS स्क्वायर इंटू R, एंड पावर इनपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट प्लस लॉस, दैट इज इक्वल टू E इंटू आई एवरेज प्लस IA RMS R। ये कब होगा, जब हमारा जो स्विचेज है, ठीक है, वो हमारा आइडियल स्विच है, दैट इज उसके अक्रॉस कुछ भी पावर लॉस नहीं हो रहा है। नाउ अभी हम लोग एक और केस लेते हैं जिसमें क्या होगा कि जो हमारा स्विच है वो आइडियल स्विच नहीं रहेगा, ठीक है। सो लेट्स टेक द सेम सर्किट, दिस इज BS, दिस IA, ना यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे स्विच जो है वो हमारा आइडियल स्विच नहीं है। तो क्या दिया हुआ है, ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस स्विच, लेट VS is on state voltage drop across, across क्या है, across switch S, okay? और VD is on state voltage drop across diode, ठीक है। तो हमें क्या करना है इस केस में, सबसे पहले तो हमें एक ये सर्किट कैसे बिहेव करेगा इसके लिए इसका वेव फॉर्म ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो लेट्स टेक दिस एज, यहाँ पे हम लोग जो हमारा स्विच ऑन है उसका हम लोग फायरिंग सिग्नल ड्रॉ करते हैं, इसको हम लोग IC से दिखाते हैं। सपोज दिस इज VA, दिस इज IA एंड दिस इज IS। IS क्या है हमारा, ये वाला है IS, ठीक है। सो लेट फॉर दिस मच पीरियड ऑफ टाइम द स्विच इज ऑन, ठीक है, और इसके बाद फिर फॉर अगेन दिस मच पीरियड ऑफ टाइम द स्विच इज ऑफ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेवर T ऑन, दिस इज T। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हेन T इज ग्रेटर देन 0 लेस देन T ऑन। तो यहाँ पे क्या है, हमारा स्विच ऑन है, ठीक है, स्विच ऑन है। तो क्या हो जाएगा, VA क्या हो जाएगा हमारा, हाँ BS ओके, यहाँ पे एक नोटेशन चेंज कर देता हूँ। सपोज लेट्स टेक इट एज B, तो इस केस में VA क्या हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस लूप में माइनस KVL लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा V माइनस VS, ठीक है।
केस में वी ए क्या हो जाएगा, वी माइनस, सो दिस इज करंट ये है तो ये हो जाएगा इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, दिस इज वी एस, दिस इज वी, ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये टर्मिनल निगेटिव है, ये वी ए का ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये टर्मिनल निगेटिव है, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से हम लोग जा रहे हैं तो क्या करेंगे, प्लस वी माइनस वी एस माइनस वी एस माइनस वी ए इक्वल टू जीरो, तो वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी माइनस वी एस, तो दिस इज वी ए इक्वल टू वी माइनस वी एस। आइए क्या हो जाएगा, सिंस इन दिस केस इंडक्टर इज स्टोरिंग एनर्जी, तो क्या हो जाएगा, आई ए विल इंक्रीज, ठीक है, कितना इंक्रीज करेगा, अभी हम लोगों ने उसको आइडियल केस में कैलकुलेट किया था, आई ए वन आई ए टू की वैल्यू हम लोगों ने डिटेल में कैलकुलेट किया, ठीक है। नाउ व्हेन स्विच इज ऑफ, दैट इज व्हेन टी इज ग्रेटर देन टी ऑन एंड लेस देन टी, अभी इस केस में वी ए क्या हो जाएगा, ठीक, पहले क्या होता था, पहले क्या होता था, ये वाला डायोड हमारा आइडियल होता था, तो क्या हुआ, मोटर का टर्मिनल थ्रू दिस डायोड शॉर्ट हो जाता था, अभी क्या हो रहा है, ये वाला डायोड आइडियल नहीं है, जब ये कंडक्ट कर रहा है तो इसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, वी ए इक्वल टू हो जाएगा वी डी, ठीक है, एंड इस केस में क्या होता है, सिंस इंडक्टर की जो एनर्जी, इंडक्टर में जो स्टोर्ड एनर्जी है वो डेसिपेट होता है इस रेसिस्टर में, और कुछ एनर्जी मैकेनिकल में कन्वर्ट होता है, तो इस केस में क्या होगा, आई ए विल डिक्रीज, ठीक है, आई ए विल डिक्रीज, तो हम लोग इस केस के लिए वेवफॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं, तो दिस इज पीरियड, एक और करंट हम लोग ड्रॉ करते हैं, आई डायोड, डायोड के क्रॉस जो करंट होगा, दिस इज आई डायोड, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वी एस का वेवफॉर्म को ड्रॉ करेंगे, तो बिटवीन टी इक्वल टू जीरो एंड टी ऑन, वी एस इक्वल टू वी माइनस वी एस, so VA equal to V minus VS, and when T is greater than T on and less than T, VA equal to VD. So suppose let's take a small voltage drop. This is VD. तो ये हो गया हमारा टर्मिनल वोल्टेज ऑफ मोटर, तो इसका वैल्यू हो गया V माइनस वी एस, दिस इज स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप VD। ना करंट क्या होगा, in a steady state it will have some minimum value, so current will increase during turn on time when the switch is on, and current will decrease when the switch is off. Let's say this is IA1, this is IA2। Now IS क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला करंट, so in this ये जो हमारा मोटर है इसमें क्या होगा, सोर्स पावर तब सप्लाई कर रहा है when the switch is on, तो when switch is on हम लोग क्या लिख सकते हैं, IS इक्वल टू IA एंड ID इक्वल टू जीरो, क्यों, जब हमारा स्विच ऑन है तो दिस करंट विल बी इक्वल टू दिस करंट, और ये हमारा जो है डायोड रिवर्स वाइस रहता है, तो इसके अक्रॉस कुछ भी क्या होगा, इसके थ्रू कुछ भी करंट पास नहीं करेगा, इसलिए ID इक्वल टू जीरो। व्हेन द स्विच इज ऑफ, तो उस केस में क्या हो जाएगा,
IS इक्वल टू 0 एंड ID इक्वल टू IA। ठीक है, क्योंकि करंट हमारा जब स्विच ऑफ होता है तो इस लूप में फ्लो करेगा, तो इस लूप में क्या हो जाएगा, IA इक्वल टू ID। ठीक है, तो व्हेन स्विच इज ऑन, हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, IA इक्वल टू IS है, तो IA हमारा ये है व्हेन स्विच इज ऑन, सो दिस इज दिस मच, यहाँ पे दिस इज IA1, दिस इज IA2, एंड व्हेन switch is off it is 0, so this is 0। now ID का वेव फॉर्म कैसे ड्रॉ करेंगे, when switch is on ID equal to 0, so this is 0, and when switch is off ID equal to IA, so this is ID equal to IA। okay, this is IA2, this is IA1। now अभी देखो P आउटपुट क्या हो जाएगा, इस केस में यदि हमें इफिशियंसी निकालनी है तो P आउटपुट क्या हो जाएगा, अगेन P आउटपुट क्या हो जाएगा हमारा, दिस EB इंटू IA, दिस EB इंटू IA, IA एवरेज। ठीक है, EB इंटू IA एवरेज क्या हो जाएगा हमारा P आउटपुट। पावर लॉस अक्रॉस रेसिस्टर RA क्या हो जाएगा, पावर लॉस अक्रॉस रेसिस्टर RA क्या हो जाएगा इस केस में, इट विल बी सेम एज अर्लियर, IA RMS स्क्वायर इंटू RA। नाउ पावर डिसिपेटेड अक्रॉस दिस डायोड क्या हो जाएगा, ये बताओ। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप इज कांस्टेंट। ठीक है, VD, और वैल्यू कितना दिया हुआ है VD, सो इट विल बी VD इंटू क्या हो जाएगा, सी VD इंटू हो जाएगा ID एवरेज। ठीक है, अभी हमें ID एवरेज की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, सो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये वाला जो करंट है जिसका वेरिएशन है IA2 से IA1 पे इस तरीके से, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं क्या, सपोज दिस इज इन स्टेडी स्टेट, दिस इज द एवरेज वैल्यू, और ये एवरेज वैल्यू का वैल्यू है IA1 प्लस IA2 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं क्या। यस सर। तो इट इज नथिंग बट, ये वैल्यू है हमारा IA एवरेज। ठीक है, ये हमारा है IA एवरेज। ठीक है, तो हम लोग ID एवरेज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ID एवरेज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, IA एवरेज, और ये कौन सा पीरियड में है, व्हेन स्विच इज ऑफ इंटू 1 माइनस डेल्टा, लिख सकते हैं। यस सर। ओके, उसी तरीके से हम लोग IS एवरेज लिख सकते हैं, IS एवरेज इक्वल टू लिख सकते हैं IA एवरेज इंटू डेल्टा, लिख सकते हैं, क्योंकि व्हेन स्विच इज IS क्या है, IS हमारा सोर्स करंट है जो तभी प्रेजेंट रहता है जब हमारा स्विच ऑन है। ठीक है, सो हम लोग इसको, ये जो IA है, IA को एवरेज वैल्यू यदि हम लोग प्लॉट करेंगे, ये होगा हमारा IA का एवरेज वैल्यू, तो क्या हो गया, सपोज दिस इज अ DC करंट, तो क्या हो जाएगा, IS है सिर्फ और सिर्फ व्हेन ऑन पीरियड में अवेलेबल है, तो हम लोग क्या लिख दिए, IA एवरेज इंटू डेल्टा। एनीवे तुम लोग कैलकुलेट भी करोगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, सच दैट
IS एवरेज प्लस ID एवरेज इक्वल टू क्या आना चाहिए, IA। तो इन दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा, यू विल गेट IA। तो PD इक्वल टू क्या हो गया, VD इंटू ID एवरेज। ID एवरेज का वैल्यू कितना हो गया, IA एवरेज इंटू 1 माइनस डेल्टा। तो हम लोग इस यहाँ पे लिख सकते हैं VD इंटू IA एवरेज इंटू 1 माइनस डेल्टा। ठीक है, उसी तरीके से पावर डिसिपेटेड अक्रॉस स्विच क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस स्विच ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस स्विच इंटू करंट। करंट इसमें फ्लो कर रहा है IS, इसकी एवरेज वैल्यू। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं VS इंटू IA एवरेज इंटू डेल्टा। तो अभी हमारा सारा पावर हो गया। दिस इज पावर आउटपुट, दिस इज पावर डिसिपेटेड अक्रॉस रेसिस्टर, दिस इज पावर डिसिपेटेड अक्रॉस दिस डायोड, एंड दिस इज पावर डिसिपेटेड अक्रॉस दिस स्विच। तो P इनपुट क्या हो जाएगा, इनपुट पावर क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। सो इनपुट पावर क्या हो जाएगा, आउटपुट पावर प्लस पावर डिसिपेटेड अक्रॉस रेसिस्टर RA प्लस पावर डिसिपेटेड अक्रॉस डायोड D प्लस पावर डिसिपेटेड अक्रॉस दिस स्विच S। दिस विल बी इनपुट पावर। ठीक है, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, P इन क्या लिख सकते हैं, इनपुट वोल्टेज इंटू इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज इंटू इनपुट करंट। इनपुट करंट क्या है हमारा IS, इनपुट करंट का एवरेज वैल्यू क्या है, IS एवरेज क्या है हमारा, IA एवरेज इंटू डेल्टा। सो दिस इज IA एवरेज इंटू डेल्टा, दिस इज P इन। ठीक है, once we get P input and P output, we can calculate efficiency. So efficiency equal to P output minus constant loss and friction and windage loss. ठीक है, minus loss divided by P input. Here this loss is constant, जो मोटर का constant loss होता है, loss, friction and windage loss. So this will be our efficiency. इसमें कोई डाउट है तो बताओ। नहीं है तो let us solve one numerical. So this is question. A DC motor is driven from a chopper with source voltage 24 volt DC. So this is the source voltage 24 volt DC and a frequency of 1 kilohertz. So this is frequency of operation of the chopper. Determine the variation in duty cycle required to have a speed variation of 0 to 1 per unit. That क्या है, स्पीड हमारा कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, 0 से 1 पर यूनिट तक वैरी कर रहा है। उसके लिए हमें क्या करना है, ड्यूटी साइकिल का वेरिएशन रेंज को फाइंड करना है। और ये जो मोटर है वो डिलीवर कर रहा है 2 पर यूनिट कांस्टेंट लोड। ठीक है, दिस मच पावर इट इज डिलीवरिंग। ठीक है, मोटर का डिटेल्स दिया हुआ है, इट इज 1 HP 10 वोल्ट 2500 RPM मोटर। एफिशिएंसी दिया हुआ है 78.5%, RA दिया हुआ है 0.01 ओम, LA दिया हुआ है 0.002 हेनरी, बैक EMF
ईएमएफ कांस्टेंट दिया हुआ है केवी इक्वल टू दिस मच, ठीक है। चॉपर इज वन क्वाड्रेंट, दैट इज टाइप ए चॉपर। ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डिवाइस इज एज्यूम टू बी 1 वोल्ट, ठीक है। मच दिया हुआ है, दैट इज अक्रॉस द स्विच जो हम लोगों ने किया था, Vs is voltage drop, this is equal to 1 volt cube। तो फाइंड करो। कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, ये जो लोड दिया हुआ है पर यूनिट में दिया हुआ है, स्पीड भी पर यूनिट में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि जब पर यूनिट में डिटेल्स दिया रहता है मशीन का, तो उसमें हम लोग पर यूनिट सिस्टम में उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लेट्स टेक अगेन हम लोग एक सिंपल टाइप ए चॉपर लेते हैं। दिस वोल्टेज इज Vs, this is VA, this is IA, RA, LA and ED, ठीक है। तो दिस इज गिवन। नाउ पर यूनिट सिस्टम में हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में देखते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आई एवरेज क्या हो जाएगा, आई एवरेज हो जाएगा हमारा VA माइनस E डिवाइडेड बाय RA, ठीक है, वेयर VA इक्वल टू डेल्टा इंटू VDC, ठीक है। एंड टॉर्क इक्वल टू हो जाता है क्या, AB इंटू आई एवरेज। तो वी कैन राइट इट एज AB इंटू आई एवरेज की जगह ये पुट कर दो, माइनस E बाय RA, ठीक है। नाउ बेस टॉर्क, टॉर्क का बेस वैल्यू क्या हो जाएगा, इट विल बी AB इंटू IA, इट इज KB इंटू करंट का बेस वैल्यू, ठीक है। इट इज एक्चुअल वैल्यू ऑफ टॉर्क, दिस इज बेस वैल्यू ऑफ टॉर्क। तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पर यूनिट वैल्यू ऑफ टॉर्क। सो पर यूनिट वैल्यू ऑफ टॉर्क क्या हो जाएगा, एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। So we can write it as AB into VA minus E by RA divided by AB into IB. What we will do is we will divide
both numerator and denominator by base value of voltage. Let's take VB is the base voltage, so we divide by this VB. क्या हो जाएगा? It is ऊपर वाला टर्म हो जाएगा AB into VA minus E divided by V base. VB is base voltage. ठीक है, एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा KB IB इंटू RA बाय VB. ठीक है, सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं KB इंटू VA इक्वल टू क्या है? डेल्टा इंटू VS, डेल्टा इंटू VS माइनस E बाय VB divided by KB into IB RA by VB. यहाँ पे क्या हो जाएगा? KB will be get cancelled और क्या हो गया? इसको हम लोग लिख सकते हैं VS by VB. इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा इंटू VN. VN is per unit voltage, supply voltage, and इसको E को हम लोग लिख सकते हैं AB इंटू ओमेगा M. ठीक है, E को हम लोग लिख सकते हैं KB into omega M. So this is KB into omega M by VB. Let's write. Denominator में क्या हो जाएगा? This is voltage drop across resistor divided by base voltage. It is per unit value of resistance. So this is RAN. ठीक है, now ओमेगा बेस क्या हो जाएगा? ओमेगा बेस हो गया बेस स्पीड. It is equal to base voltage, that is VB divided by KB. ठीक है, so we can write this equation as, यहाँ पे हम लोग VB divided by KB करेंगे. Let me write it at once. So ये हमारा इक्वेशन हो गया per unit value of torque इक्वल टू क्या हो गया? डेल्टा इंटू VN माइनस ओमेगा MN divided by RAN, where VN क्या है? पर यूनिट सप्लाई वोल्टेज, ओमेगा MN क्या है? पर यूनिट स्पीड, स्पीड ऑफ मोटर, एंड RAN है हमारा पर यूनिट रेसिस्टेंस, पर यूनिट आर्मेचर रेसिस्टेंस, और इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू है सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय बेस वोल्टेज. इसका वैल्यू है ओमेगा M डिवाइडेड बाय ओमेगा B, वेयर ओमेगा B इक्वल टू VB डिवाइडेड बाय KB. पर यूनिट रेसिस्टेंस है IA RA डिवाइडेड बाय VB. ठीक है, तो जब हमारा पर यूनिट में दिया हुआ रहेगा स्पीड, पर यूनिट में दिया रहेगा टॉर्क, तो हम लोग इस तरीके से इन फॉर्मूलाज का यूज करके हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. सो सॉल्व दिस प्रॉब्लम. और मैं क्या करता हूं, इस प्रॉब्लम को हम लोगों को सॉल्व करने के लिए दे देता हूं. ठीक है,
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दे देता हूँ। इसको घर में सॉल्व करके देखो, यदि कोई डाउट है तो मुझे बताओ, ठीक है। तो लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक जो है हमारा इस मॉड्यूल का, इसमें कोई डाउट है? नो सर। ओके, लास्ट टॉपिक है वो हमारा है सॉफ्ट स्टार्टिंग। लास्ट टॉपिक है हमारा सॉफ्ट स्टार्टिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक पहले डीसी मोटर लेते हैं। सपोज दिस इज आवर डीसी मोटर, और अगेन जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वही इसका रेटिंग देते हैं, 230 वोल्ट, 960 आरपीएम, 200 एम्पियर, and resistance RA is given as 0.02 ohm। तो ये हमारा मशीन का डिटेल्स है, एंड वी स्टार्ट दिस मशीन फ्रॉम डायरेक्ट सप्लाई। डायरेक्ट सप्लाई से हम लोग क्या करते हैं, इस मशीन को स्टार्ट करेंगे। तो क्या होगा, जब हम लोग इस मशीन को डायरेक्ट सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होता है, इनिशियली एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग दिस मशीन इज एट स्टैंड स्टिल। तो एट स्टार्टिंग के समय में क्या होगा, ये मशीन हमारा स्टैंड स्टिल में है, रुका हुआ है। तो जब मशीन रुका हुआ रहेगा तो क्या होगा, इसका स्पीड इज जीरो। इफ स्पीड इज जीरो तो बैक ईएमएफ विल ऑल्सो बी जीरो। तो बैक ईएमएफ जीरो है। यदि बैक ईएमएफ जीरो है तो आर्मेचर करंट क्या हो जाएगा, आर्मेचर करंट हो जाएगा हमारा, आर्मेचर करंट होता है हमारा V माइनस ई बाय आर ए। तो ई जीरो है हमारा, तो दिस इज V बाय आर ए। सो V बाय आर ए कितना हो जाएगा, सपोज फॉर दिस कंडीशन इट इज 0.02। कितना आ रहा है, इट विल कम अराउंड 11,500 एम्पियर। हाँ सर सही है। हाँ, सो इतना एम्पियर आ रहा है। तो क्या हो रहा है, यदि हम लोग रेटेड वोल्टेज सप्लाई देंगे इस मोटर को तो इतना करंट फ्लो करेगा, ठीक है ना। और हम लोगों को पता है कि मोटर का यदि रेटेड करंट 200 एम्पियर है तो मैक्सिमम करंट जो इस मोटर में फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन फ्लो कर सकता है वो क्या होता है, 2 टाइम्स दिस रेटेड करंट, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे 2 है हमारा सेफ्टी फैक्टर, ठीक है। तो मैक्सिमम करंट जो इस मोटर से फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन फ्लो कर पाएगा वो होगा 2 टाइम्स IA रेटेड, दैट इज 400 एम्पियर, ठीक है। मगर ये करंट इससे बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। यदि इतना करंट मोटर में फ्लो करेगा तो I स्क्वायर आर लॉस इतना ज्यादा हो जाएगा कि इसका वाइंडिंग जल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि इतना करंट यदि हमारा सप्लाई से ड्रॉ करेगा ये मोटर, तो क्या होगा कि जो इस सप्लाई में और दूसरा लोड लगा हुआ रहेगा उसको क्या होगा, वो उसको पावर कम मिलेगा। और क्या कह सकते हैं, जैसे हम लोग घर में जब ये मोटर चालू करते हैं तो क्या होता है, दूसरे लोड में क्या होता है, पावर कम जाता है इनिशियली, और वो देखते हैं कि वो बल्ब हमारा डिप कर जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो हम लोग तो क्या है कि डायरेक्टली इस मोटर को हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, इस तरीके से स्टार्टिंग मेथड यूज करते हैं। इन स्टार्टर्स में हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कि ये जो आर्मेचर टर्मिनल है उस आर्मेचर टर्मिनल के सीरीज में एक रेसिस्टर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एक रेसिस्टर को कनेक्ट करते हैं
So this is our supply voltage. Let's take this as armature terminal voltage. This is R external and this is R. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि VA equal to R divided by R plus R external into VS, ठीक है। और स्टार्टिंग करंट क्या हो जाएगा, IA इक्वल टू VA डिवाइडेड बाय RA। नाउ इस केस में क्या होगा, सिंस VA इज नॉट इक्वल टू VS, VA क्या है हमारा, किसी भी स्टार्टिंग मेथड में क्या होता है, हम लोग एक रेसिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सीरीज में कनेक्ट करने से क्या होगा, इनिशियली क्या करेंगे, इस रेसिस्टर के वैल्यू को हम लोग हाई रखेंगे, ठीक है। इस रेसिस्टर के वैल्यू को हाई रखेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज ये हमारा हो जाएगा लो। तो क्या हो रहा है, मोटर के टर्मिनल के क्रॉस हम लोग लो वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं, सच दैट दिस करंट IA इज लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स IA रेटेड, ये ट्वाइस द रेटेड करंट से कम है, ठीक है। जैसे जैसे हमारा मोटर स्पीड गेन करेगा, यदि हमारा मोटर स्पीड करेगा तो क्या हो जाएगा, VA माइनस E बाय R, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा मोटर स्पीड करेगा E की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, E की वैल्यू बढ़ेगी तो वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, इस सर्किट से R के वैल्यू को कम करते जाएंगे, ठीक है। लेट्स टेक दिस R एज वेरिएबल, R की वैल्यू को कम करेंगे सच दैट वी कैन मेंटेन द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग डीसी मोटर को इस तरीके से ही स्टार्ट करते हैं। नाउ इस प्रोसेस में क्या है, एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे पावर लॉस बहुत ज्यादा है, पावर लॉस इसमें बहुत ज्यादा है। क्यों पावर लॉस ज्यादा है, पावर ये रेसिस्टर का वैल्यू ज्यादा रहता है, ठीक है। इस रेसिस्टर का वैल्यू बहुत ज्यादा रहने से क्या होगा, इसके अक्रॉस जो पावर लॉस है वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये जो चीज है ये हमारा ठीक नहीं है क्योंकि पावर लॉस बहुत ज्यादा है। तो इसी चीज को हम लोग एक पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज करके हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, लेट्स connect a switch, okay, and this is VA, this is VS। तो इस केस में क्या हो जाएगा, VA इक्वल टू डेल्टा इंटू VS, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग व्हेन बैक EMF इज 0, तो उस समय पे क्या हो जाएगा, IA इक्वल टू VA बाय RA, और वी कैन राइट इट एज डेल्टा VS बाय RA, ठीक है। तो यहाँ पे IA के वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि डेल्टा के वैल्यू को बहुत ही स्टार्टिंग में क्या करेंगे, बहुत ही कम रखेंगे, ठीक है, इसका लो वैल्यू लेंगे, ठीक है। जैसे जैसे क्या होगा, हमारा मोटर स्पीड पकड़ेगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, IA इक्वल टू डेल्टा VS माइनस E बाय RA, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा मोटर स्पीड पकड़ेगा EMF की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बैक EMF की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, इस डेल्टा के वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। एंड एट रेटेड कंडीशन क्या होगा, दिस डेल्टा इक्वल टू 1 हो जाएगा, दैट इज रेटेड वोल्टेज इज अप्लाइड टू दिस मशीन। एंड इस केस में क्या हो जाएगा, करंट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, रेटेड करंट इस मशीन में फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं सॉफ्ट स्टार्टिंग ऑफ डीसी मोटर। इस केस में क्या है, सिंस हम लोगों ने पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच यूज किया है, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच के केस में क्या होता है, ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप बहुत ही कम होता है, ठीक है। इसलिए इसमें पावर जो लॉस होगा